हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूं एक और रोमांचक पाठ जो है पाठ 13 कंजूस करोड़ीमल। तो आइए सबसे पहले देखते हैं चित्र पर आधारित गतिविधि। नीचे दिए गए खाली स्थान पर नारियल के पेड़ का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए, फिर नीचे दी गई तालिका को पूरी कीजिए। तो बच्चों, आपको इस स्थान पे नारियल का पेड़ बनाना है तथा इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या आप नारियल खाते हैं? नारियल आपको क्यों पसंद है? आप नारियल कहाँ से खरीदते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसी के साथ पाठ में प्रवेश करते हैं। बच्चों, पाठ में एक कंजूस की कहानी है जो 3 पैसे का नारियल मुफ्त में लेना चाहता है, जिसके चक्कर में उसको लेने के देने पड़ गए। आइए जानते हैं कैसे। तो आइए शुरू करते हैं। करोड़ीमल नाम का एक कंजूस आदमी था। एक दिन वह नारियल खरीदने के लिए बाजार गया। उसने नारियल वाले से नारियल की कीमत पूछी। 4 रुपए का एक। नारियल वाले ने कहा, 4 रुपए? यह तो बहुत महंगा है, मैं तो 3 रुपए दूंगा। करोड़ीमल ने कहा। नारियल वाले ने जवाब दिया, यहाँ तो नहीं, यहाँ से 1 मील की दूरी पर आपको जरूर 3 रुपए में एक नारियल मिल जाएगा। वह पैदल चलते चलते 1 मील तक गया तो वहां उसे एक नारियल वाले की दुकान दिखाई दी। उसने दुकानदार से नारियल की कीमत पूछी। दुकानदार ने कहा, 3 रुपए का एक। करोड़ीमल ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, मैं तो अधिक से अधिक 2 रुपए दूंगा। अगर तुम 1 मील आगे चले जाओ तो वहां तुम्हें 2 रुपए में मिल जाएगा, दुकानदार ने कहा। करोड़ीमल ने फिर विचार किया। पैसा बहुत मूल्यवान होता है, 1 रुपए बचाने के लिए मील भर पैदल चलने में क्या हर्ज है। वह फिर चलते चलते 1 मील चला गया। वहां उसे नारियल की एक दुकान दिखाई दी। उसने नारियल वाले से नारियल की कीमत पूछी। 2 रुपए का एक। नारियल वाले ने जवाब दिया। करोड़ीमल ने कहा, एक नारियल के 2 रुपए? यह तो बहुत अधिक है, मैं तो केवल 1 रुपए दूंगा। तो फिर एक काम करो, नारियल वाले ने कहा, तुम समुद्र के किनारे किनारे 1 मील तक चलते जाओ। वहां नारियल की कई दुकानें हैं, वहां तुम्हें 1 रुपए में ही नारियल मिल जाएगा। करोड़ीमल ने फिर विचार किया। 1 रुपए बचाने के लिए 1 मील चल लेने में क्या हर्ज है, पैसा बहुत मूल्यवान होता है। करोड़ीमल वहां से चलते चलते 1 मील दूर समुद्र तट पर पहुंच गया। वहां नारियल वाले की कई दुकानें थी। करोड़ीमल ने एक दुकानदार से नारियल की कीमत पूछी। दुकानदार ने कहा, 1 रुपए का एक नारियल। करोड़ीमल ने कहा, 1 रुपए? मैं तो इसके 50 पैसे दूंगा। नारियल वाले ने कहा, तो फिर सामने वाली नारियल के पेड़ पर चढ़ जाओ और तोड़ लो, जितने चाहिए उतने, तुम्हारा एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। हाँ, यह ठीक रहेगा, करोड़ीमल ने कहा। और देखते ही देखते वह एक नारियल के पेड़ पर चढ़ गया। उसने अपने दोनों हाथों से एक नारियल पकड़ा और उसे जोर का झटका दिया। नारियल तो टूट गया, पर साथ ही साथ पेड़ से उसके पैर की पकड़ भी छूट गई। फिर क्या था, करोड़ीमल नारियल सहित समुद्र की रेत पर आ गिरा। उसके पैर की हड्डी टूट गई और शरीर पर भी कई जगह खरोंचे आ गई। एक नारियल के लिए करोड़ीमल को सिर्फ इतनी ही कीमत अदा करनी पड़ी। शब्द वाटिका। महंगा, जिसका मूल्य साधारण से अधिक हो, एक्सपेंसिव। जवाब, उत्तर, आंसर। विचार, योजना, इरादा, थॉट। दुकान, वह स्थान जहां पर सामान रखकर बेचा जाता है, शॉप। मूल्यवान, सोच अधिक कीमत वाला, वैल्यूएबल। कीमत, मूल्य, वर्थ। अधिक, ज्यादा, मोर। समुद्र, सागर, सिंधु, सी। पेड़, वृक्ष, ट्री। रेत, सागर, मिट्टी, डस्ट, सैंड। हड्डी, अस्थि, बोन। खरोचे, त्वचा का छिल जाना, रैशेस। ज्ञानवर्धक तथ्य। नारियल का हिंदू धर्म में पूजन, कार्य, यज्ञ, हवन आदि में विशेष महत्व है। हवन में नारियल चढ़ाया जाता है। प्रसाद के रूप में नारियल को बांटा व खाया जाता है। मान्यता ऐसी है कि विष्णु भगवान अपने साथ माता लक्ष्मी, कामधेनु व नारियल को संसार में लेकर आए थे। विचार मंथन। क्या होता अगर दुकानदार करोड़ीमल को मुफ्त में नारियल दे देता? इसकी चर्चा अपनी कक्षा में कीजिए। यह भी जानिए। नारियल में काफी मात्रा में फाइबर होता है, लगभग 61%, जो पाचन क्रिया को बिल्कुल सही रखता है और कब्ज होने से रोकता है। नारियल में 95% पानी होता है।
जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तेल, विटामिन और खनिज की मात्रा बहुत कम होती है। सटीक जानकारी। वनस्पति विज्ञानियों के अनुसार नारियल का पेड़ ताड़ दुनिया का सबसे पुराने फूलों में से एक है। नारियल के फूल 7 से 10 साल बाद ही खिलते हैं। फूल एक बड़ी हरी कली के अंदर विकसित होते हैं, जिसे स्पत कहा जाता है, जो नर और मृदा दोनों फूलों को रखता है। रोचक तथ्य। नारियल का पौधा 4 साल में फल देने लगता है। मूल्यपरक तथ्य। नारियल का वनस्पति नाम कोकस न्यूसीफेर होता है और नारियल का कुल एरिकेसी है। खोजबीन इंटरनेट गतिविधि। इंटरनेट के द्वारा विभिन्न फलों के वैज्ञानिक नामों की सूची बनाइए और उसे कक्षा में पढ़कर सुनाइए। तो बच्चों, इस पाठ में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको इस पाठ से काफी सारी रोचक जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में एक और नए पाठ के साथ।